फूड सेक्टर की कंपनी ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक कॉम्बो दूंगा आपको यहाँ पर। फूड सेक्टर के साथ साथ एक बूम आया हुआ है सोलार पावर के अंदर भी, तो इसी के कॉम्बिनेशन की एक बिजनेस की चर्चा करेंगे। इमर्जिंग कंपनी है, अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी पब्लिश किया है। 9 मंथ का कैसा परफॉर्मेंस है और नया क्या अपडेट है कंपनी के पास, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। BSE कोड है 543929, NSE सिंबल है HMA एग्रो। यहाँ पर कंपनी दोस्तों फ्रोजन फूड के अंदर कामकाज करती है। 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3762 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक ठाक साइज है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। करंट प्राइस की बात करूँ तो 75 रुपये का है। यहाँ पर 52 वीक हाई की बात करूँ तो 84 का लगाया था कंपनी के स्टॉक ने, और 52 वीक लो 56 रुपीज़ 50 पैसे का लगाया था, जिससे दिख रहा है कंपनी के स्टॉक पे वोलेटिलिटी कम रहती है, स्टेबल स्टॉक दिख रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। स्टॉक का पी 35.5, फूड सेक्टर के अंदर कामकाज करने के बावजूद भी आपको इस तरीके का पी नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो काफ़ी मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव भी है वैल्यूएशन के टर्म्स से। अगर इसे देखें तो 13 रुपये 40 पैसे की बुक वैल्यू है। हल्का फुल्का डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, 0.40% का। ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ तक 20% से भी ऊपर का नंबर है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, ना के बराबर डेट है। यहाँ पर 0.51 का डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों, तो हम कहेंगे ना के बराबर ही डेट हुआ यहाँ पर। अगर हम बात करें कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल्स की, तो आप देख रहे हो रिसेंटली ही 20 जनवरी के बाद कंपनी के स्टॉक ने अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन और 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर जाकर वहीं ठहरने का लगता है फैसला भी ले लिया है, जिससे ये दिख रहा है कि कंपनी के स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बनी हुई है। तो काफ़ी प्यारा सा चार्ट है। रिसेंट मूवमेंट आई हुई है, रिसेंटली ब्रेकआउट आया हुआ है। अब ये ब्रेकआउट यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ जो रिसेंट हाई बना था कंपनी का दिसंबर 2023 में, वहाँ तक चला जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ जाएगा उसके बाद शायद एक न्यू हाई भी बनाते हुए दिख सकता है। अब कंपनी में क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी चीज़ें जो है पहले ही समझ जाते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, और शायद इसकी वजह से ही ये जो रनअप है ये जनवरी के मंथ से आना शुरू हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 8 फरवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पर कंपनी ने अपने क्वार्टरली एंड 9 मंथ्स एंडेड के नंबर्स प्रेस रिलीज के माध्यम से रिलीज किए थे। अब यहाँ पर अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखोगे तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्ज आया हुआ है 771.22% का Q-on-Q बेसिस पे, जो है 491.02 मिलियन का। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें पहले तो ये 56.36 मिलियन का था। तो ये एक बहुत ही बड़ा जंप है दोस्तों। और इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वहाँ पर भी 75.22% का एक सर्ज देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये दिसंबर 2023 सेल्स रिपोर्ट की कंपनी ने 1252 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में मात्र 1200 करोड़ की थी, तो यहाँ पर 52 करोड़ का एक जंप है। लेकिन दिसंबर 2022 को अगर आप देखोगे तो इसको हम कहेंगे कि ये जो दिसंबर 2022 में परफॉर्मेंस क्या था और इस बार का परफॉर्मेंस क्या है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस हम इसे कहते हैं। तो वो था 768 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 29 करोड़ का था और अब 49 करोड़ का हो गया। और यहाँ तक अगर पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो मात्र 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और अब ये बढ़कर क्लोज टू 50 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये बहुत बड़ा जंप होता है दोस्तों, अगर आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से देख रहे हैं। अब हुआ क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर 8 फरवरी 2024 को कंपनी ने मीटिंग की, अपने क्वार्टरली नंबर्स पब्लिश किए। यहाँ पर उसी के साथ कंपनी ने 2 और चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी है। जो ये क्वार्टरली नंबर्स है वो तो मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ कंपनी ने यहाँ पर एक प्रपोजल का अप्रूवल की भी जानकारी दी हुई है, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि पावर परचेस एग्रीमेंट के अंदर कंपनी जो है वो एंटर हो रही है, जहाँ कंपनी शेयर सब्सक्रिप्शन कम शेयर होल्डर एग्रीमेंट करेगी अवाडा एंड सोलार प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म किया गया है ताकि वो कैपिटल सोलार पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट कर सके बाय अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर मुझे लग रही है। स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स एंटिसिपेट किए होंगे, लेकिन ये जो खबर निकल कर आ रही है इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स जो बने हुए हैं उसमें इसका भी तड़का मिला हुआ दिख रहा है मुझे, ऐसा मेरा अजम्पशन है। अब यहाँ पर जो पावर परचेस एग्रीमेंट है दोस्तों, इसके पूरे डिटेल्स भी कंपनी ने दिए हैं। तो ये डिटेल्स 8 फरवरी 2024 को ही आए थे, और यहाँ पर कंपनी ने पूरी जो टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है उसे एक्सचेंज किया हुआ है कि अवधा एंड सोलर प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये एग्रीमेंट कर रही कंपनी। ये एक प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, और 21 जून 2021 में ही बनी थी। और ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी वाली ये इंडस्ट्री हो गई दोस्तों।
यहाँ पर ये पूरी कैश डील है और इस डील के जो शेयर्स है दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये नंबर आप देख पा रहे हो 1,52,60,000 इक्विटी शेयर्स है। उसके बाद आता है कि कितने परसेंटेज की शेयर होल्डिंग है, तो 1.246% की ये शेयर होल्डिंग है, जहाँ पर कंपनी ये इतने नंबर के शेयर्स जो है वो एक्वायर करके अपना इस समय हिस्सा बना लेगी। और इसी डॉक्यूमेंट में अगर आप नीचे जाओगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी ने अपने मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, जहाँ पर कंपनी के कुछ जो डायरेक्टरशिप है वो उसमें बदलाव आए हुए हैं, कंपनी के बोर्ड में बदलाव आए हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कंपनी कहीं ना कहीं जो है अपने बोर्ड को, अपनी मैनेजमेंट को रिकैलिब्रेट कर रही है, ताकि इस नए इनिशिएटिव के साथ वो असाइन कर सके इस मैनेजमेंट के स्किल सेट को। CSR के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुए थे, CSR अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हर बड़ी कंपनी करती रहती है, और उसके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुए थे उसको भी कंपनी ने रिव्यू किया अपने पिछले मीटिंग में, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जहाँ पे जिन ने जो अमाउंट यहाँ पर स्पेंड किया है उसकी डिटेल्स भी कंपनी ने यहाँ पर दे दी है, प्रोवाइड कर दी है। तो डेफिनेटली कंपनी ने सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्सचेंज की। अब आपको भी कंपनी के स्टॉक ने रिटर्न्स कितने दिए, तो मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले 1 वर्ष में दोस्तों 30% के आसपास के रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना कर दिए हैं, जो काफ़ी अनयूजुअल होते हैं। इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स आपके साथ पीरियोडिक बेसिस पर बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर एक्सचेंज करता रहता हूँ ना, इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस ना हो पाए। अगर आप एग्री करते हो तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो पसंद आया लाइक करें, आगे शेयर करें, लेकिन इसे किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं कवर करता हूँ आपके साथ पब्लिक डोमेन को रेफर करके करता हूँ दोस्तों। किसी भी निवेश का जो फैसला है वो आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। आप और मैं फिर मिलेंगे एक बार किसी और इमर्जिंग कंपनी के अपडेट के साथ, लेकिन उसके लिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा।